नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी आयुष और दीपेश। नीचे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है निकल गई पाकिस्तान की अकड़। और याद आ रहा है मिर्जा गालिब का, जो बहुत बड़े शायर हुए, उनका एक शेर। अब शेर तो बहुत, गजल तो बहुत लंबी है, लेकिन जो पहला और आखिरी शेर है वो सुना देते हैं और उसी गजल के शेर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शर्म का दिन है और शर्म का दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अपने घर में, जिस घर में शेर बनने की तैयारी में थे, अपनी तरह से पिचें बनवा ली, अपनी तरह से रणनीति बना ली, सब कुछ कर लिया जिससे जीत मिल जाए, लेकिन जीत नहीं मिली, बल्कि मिली एक के बाद एक दो हार। और उन दोनों हार से पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम है शर्मसार। चलिए इसी खबर को दिखाते हैं आपको और उसके बाद बातचीत करेंगे किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज बहुत ही बुरा हाल हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पर आपकी खबर। बांग्लादेश ने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में हराया। 2 टेस्ट मैच की सीरीज पर बांग्लादेश ने कब्जा किया। पाकिस्तान की अपने ही घर में सीरीज में यह हार हुई है और यह हार कोई पिछले मैच की तरह कोई छोटी मोटी हार नहीं। वहां भी 10 विकेट से हारे थे, यहां भी बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से बांग्लादेश ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। आज आयुष और दीपेश दोनों को लेकर आने का जो मकसद था वो ये था कि इन दोनों का जन्म लगभग तब हुआ जब बांग्लादेश की टीम को टेस्ट स्टेटस मिला था, 2000 में मिला था, और दोनों ही उसी के प्रोडक्ट हैं लगभग। इन्होंने लगभग मतलब जब छोटे रहे होंगे तो बांग्लादेश की टीम भी वैसे ही छोटी सी थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने ग्रेजुएशन किया, वैसे वैसे बांग्लादेश की टीम ने भी ग्रेजुएशन किया। तो इनके लिए बांग्लादेश की टीम जो है वो एक तरह से इन्हीं की हम उम्र भी है। आपने सोचा था आयुष कभी कि आपकी हम उम्र टीम जो है वो एक 72 साल से क्रिकेट खेल रही, 1952 में पहला मैच खेला था पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में, उसको हराएगी नहीं, उसको बेइज्जत करेगी। इसको हराना नहीं कहते। अगर आपके घर में जाके मैं 2 बार आपको मुक्का मार के आ जाऊं तो फिर ये शर्मिंदा करने से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सर, और मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैच के पहले भी जिस तरीके से माहौल एक बन रहा था कि भाई हरी हरी विकेटें बना लेंगे, तेज गेंदबाज हमारे बहुत तगड़े होते ही हैं, तो ये सारी चीजें जो लगातार चल रही थी, ऐसा लगा कि भाई एटलीस्ट घर में तो सड़क वाली सड़कों पे तो जो है वहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बना ही लेते हैं। आई गेस इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे हम, लेकिन इस तरीके का रिजल्ट ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक टेस्ट मैच जीत गए। चलिए ऐसा लगा कि चलो वन मैच शो था एक तरीके से बांग्लादेश का, लेकिन दूसरे मैच में भी जिस कन्विंसिंग तरीके से हराया है, पूरी तरीके से डोमिनेट किया है, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो, तेज गेंदबाज हो, स्पिनर्स हो, हर डिपार्टमेंट में बांग्लादेश की टीम सर टॉप नॉच नजर आई है। और बिल्कुल ऐसी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान के फैंस तक ने नहीं की होगी मुझे लगता है, और खिलाड़ी तो सबसे ज्यादा हताश होंगे। बिल्कुल। और चलिए आपको फटाफट एक बार बता भी देते हैं कि मैच किस तरह से चला, बहुत ही ब्रीफ तरीके से। इस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए, दूसरी पारी में 172 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेश ने पहली पारी में 262 रन बनाए थे। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य था। कहीं से एक उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा कर दें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कि बांग्लादेश के कदम थोड़ा डगमगाएं, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कदम डगमगाने के लिए हम आए ही नहीं है इस बार। 4 विकेट खोए, लेकिन 4 विकेट खोकर आखिरी दिन दूसरे सेशन में ही मैच को बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीता और बिल्कुल मजबूर किया। हम क्रिकेट में कई बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेस्तानबूत कहते हैं ना, वो कर दिया और घुटने पर मजबूर कर दिया टिकने के लिए पाकिस्तान को। दीपेश, एक जीत होता है। पिछले मैच में आपने देखा जिस तरीके से 10 विकेट से जीते, आज भी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि यार अभी ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे पाकिस्तान वाले, कुछ ना कुछ तो करेंगे पाकिस्तान वाले। लेकिन वो गालिब का ही दूसरा शेर याद आ रहा है कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने गए हम भी पर गौरे तमाशा ना हुआ। वो पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज थे ना, वो कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब ऐसा लगा था कि उससे अच्छा शायद, छोड़िए अब क्या ही बोले। खैर, आपकी टिप्पणी 2 मैच में जो हार हुई है, जो कन्विंसिंग तरीके से हराया है, उस पर आपकी टिप्पणी। सर डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब सीधी। अब इस पे इतना क्या कहा जाए कि पूरी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 10 दिन टोटल अगर माने जाए दोनों टेस्ट मैचों के मिला के, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम कहीं गेम में है। यहां तक कि 26 पे 6 करने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में स्कोर 262 तक पहुंच जाता है। कहां थे गेम में? अपनी विकेट्स, फिर वही बात, मैं आपकी बात को उसको रिपीट करूंगा कि ग्राउंड अपने
लास्ट मोमेंट पे ग्राउंड तक चेंज करवा दिया गया, एक ही मैदान में दोनों टेस्ट मैच करवा दिए गए कि पहले ग्रीन टॉप बना दिया गया कि भाई हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, उनके दम पे टेस्ट मैच जीत लेंगे। फिर दूसरे मैच में सिचुएशन को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करी कि नहीं, आप स्पिनर्स के दम पे जीत के दिखाएंगे, जीते कैसे भी नहीं। अब फिर वही वाली बात है कि ना आपसे फील्डिंग ठीक से हुई। इस टेस्ट मैच की अगर बात करेंगे तो इसमें कम से कम 2 से 3 कैच गिराए गए हैं, ठीक है, ये भी मान लिया। ये तो मैंने एक पारी की बात करी जिसमें आपको बांग्लादेश के कैच पकड़ने बहुत जरूरी थे, वहां आपने कैचेस गिराए। फिर बैटिंग की आप बात कर लीजिए, इतने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, अब हालांकि ये पाकिस्तान की पब्लिक को ही लगता है कि वो स्टार हैं, हमारे अगर हिसाब से आप पूछेंगे तो स्टार मैं तो कतई नहीं मानता। स्टार मैं उनको मानता हूं जो क्लच प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े मैचेस में रन करते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में रन करते हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा टीम में एक सिंगल खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने सही में किसी बड़े मैच को अपने दम पे जिताया है, चाहे बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, या थोड़ा बहुत नसीम शाह भी हो। जिता नहीं पाए, एक का दुक्का परफॉर्मेंस उनके भी ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन फिर भी अब एक ऐसी टीम। और सबसे बड़ी बात पता है क्या सर, आप एक जब टीम गेम खेल रहे होते हैं, जब 11-12 खिलाड़ियों का एक आप गेम खेल रहे होते हो, तो उसको जीतने के लिए जरूरत पड़ती है टीम की। यहाँ क्या था कि किसी तरीके से मैं अपनी जगह बचा लूं, कप्तान कह रहा है कि मैं अपनी कप्तानी बचा लूं, बिल्कुल, कोई कह रहा है कि मैं अपना जो नाम मैंने इतना बनाया हुआ है दुनिया में उसको किसी तरीके से बचा लूं, 40 या 50 रन मेरे कहीं से निकल आए, मेरा नाम बचा रहेगा, टीम कहीं जाए। तो ये जब तक अप्रोच रहेगी, अपनी जगह बचाने की कोशिश ज़्यादा होगी, या फिर अप्रोच ऐसी होगी कि भाई जीतने के बारे में सोचने से ज़्यादा अपने आप को बचाने की ओर जब जाएंगे, 11 खिलाड़ी अलग अलग खेलेंगे, तो एक टीम नहीं बन पाएगी। और टीम जब तक नहीं बनेगी, आप एक टीम गेम नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और पाकिस्तान जितने लोग को आपने बताया कि बचा रहे हैं अपना अपनी गर्दन, उसमें पीसीबी के चीफ भी हैं, उनके ऊपर भी बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। अब गुजरे जमाने के बड़े भारी एक्टर थे राजकुमार, और राजकुमार के बोलने का अंदाज पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, वैसे पुलिस वाले थे और पुलिस से, अरे वो जिनके चुनाव सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर ये डायलॉग सुना है, डायलॉग। हालांकि मेरी फेवरेट मूवी तिरंगा है, फिर भी उन्हीं का एक डायलॉग है जो कहता है, जानी अब वो अंदाज तो मैं कहां से ही लाऊंगा, मतलब हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। यहाँ मामला हो गया उल्टा, यहाँ हो गया हम तुमको मारेंगे और जरूर मारेंगे, बंदूक भी तुम्हारी होगी, गोली भी तुम्हारी होगी और वक्त भी तुम्हारा ही होगा। तो ये कुछ किया है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की टीम ने। और क्या कह रहे हैं शान मसूद, जो इस सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए थे, उससे पहले एक और सीरीज में कप्तान थे, बाबर आजम को हटाया था, बाबर आजम को हटा के शान मसूद को कप्तानी दी गई थी। अब स्थिति ये हो गई है कि अब शान मसूद को हटाने की नौबत आ गई है। वो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से हताश हूं। घरेलू सीजन की शुरुआत को लेकर हम बहुत रोमांचित थे, हमने इसके लिए 10 महीने इंतजार किया था। इस सीरीज में भी कहानी ऑस्ट्रेलिया जैसी ही थी, हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। अब हमें समझ आया है कि हम ऑस्ट्रेलिया में मैच फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे थे, हमें इस कमी पर काम करना होगा। हमें लगता है कि दोनों ही टेस्ट मैच में ऐसे मौके आए जब हम बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेल सकते थे। इस टेस्ट मैच में खासतौर पर जब बांग्लादेश की टीम 26 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन हमने उन्हें मैच में वापसी का मौका दिया। बतौर कप्तान मेरे कार्यकाल में पिछले 4 टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ है। चलिए जी, मान लेते हैं। अब मुझे ये समझाइए आयुष कि 10 महीने से अपने घरेलू टूर्नामेंट में इस सीजन का इंतजार, मैं नहीं कह रहा हूं, शान मसूद कह रहे हैं, और ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि बड़े एक्साइटेड थे कि भाई डोमेस्टिक अपना सीजन शुरू हो रहा है, 10 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो 10 महीने से इंतजार कर रहे थे तो कुछ रन भी बना लेते, कुछ, चलिए मान रहे हैं आपकी पूरी टीम कुछ नहीं कर पा रही थी, बाबर आजम कुछ नहीं कर रहे थे, और बाकी प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे थे, साइम अयूब कुछ नहीं कर रहे थे, आप कुछ कर लेते बतौर कैप्टन। और आप तो प्राइमरली बैट्समैन हैं, बिल्कुल टीम में आपकी जगह तो एक बैट्समैन के तौर पर है ना, बाद में आप कप्तान बनाए गए हैं। आप कप्तान बना के नहीं चुने गए थे टीम में, आप चुने गए थे एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, और फिर कप्तान बनाए गए। इस बयान से सिवाय बहानेबाजी, मतलब जिसको कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, कुछ कॉन्क्रीट नहीं समझ में आ रहा। कहना क्या चाह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हमने मौके गंवा दिए। अरे भाई, किसी ने आपको रोका था कि आप रन कर, आप यहीं पर। अब जरा सिनेरियो को पलटते हैं, यही सीरीज अगर पाकिस्तान की टीम हारी होती, लेकिन इस सीरीज में एक इनका शतक होता और एक अर्धशतक होता, क्या शान मसूद बेहतर स्थिति में होते? बिल्कुल बेहतर स्थिति में सर, और ये क्लियर कट यही बात ही है, इसी वजह से ये चीजें बोली जा रही हैं। कहते हैं ना कि अगर जब आप अपनी गलती छुपाना चाहते हैं तो आप अगर मगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगातार देते हैं, उनको खुद भी अंदर अंदर पता होगा कि इन स्टेटमेंट्स का कोई मतलब है नहीं, जो जिस कॉन्क्रीट बात की आप कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस यहां पे आई होती तो शायद ये एक अलग कॉन्फिडेंस में नजर आते, जिसको कहते हैं ना छाती चौड़ी करके घूम रहे होते हार के बावजूद, वही स्थिति इनकी रहती। वो स्थिति इस समय इनकी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं, और चूंकि
पाकिस्तान क्रिकेट को जब पूरी दुनिया देख रही है तो ये तो अपने देश में है, ये तो देख ही रहे हैं किस तरीके से मैनेजमेंट काम करती है। इनको पता है कि कहीं ना कहीं ये बलि का बकरा बनने वाले हैं सीरीज के बाद। इनके अंदर वो चीज आ चुकी है, इनको पता है कि अब आगे क्या हो सकता है। ऐसी बड़ी सीरीज हारने के बाद घर में आप खेल रहे थे, बांग्लादेश ने आपको आके पहली बार हरा दिया, सीरीज हरा दी, 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। कप्तान आप हैं, आपको पता है कि गाज आप पे गिरेगी, और अब जब गाज गिरेगी तो भाई अपने डिफेंस में कुछ तो बोलना पड़ेगा। हमने मौके गंवाए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, जहां पे 565 रन लग रहे हैं वहां पे आप 10 रन, 12 रन, 15 रन पे आउट हो जाते हैं। आपको किसने रोका है? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, किसने रोका? आप रन बनाएंगे नहीं, मिडिल ऑर्डर बार बार कोलैप्स करेगा, और उसके जिम्मेदार भी आप और आपके सीनियर प्रो बाबर आजम है। तो उसके बाद आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स देके बच नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद अगर कोई एक आदमी भी या कोई एक इंसान, कोई एक खिलाड़ी भी अगर इस सीरीज में बलि का बकरा बन सकता है जिसपे सबसे पहले गाज गिरेगी, वो है शान मसूद। बिल्कुल। और दीपेश, एक चीज और भी मुझे लगती है बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, चलिए समझ में आता है, लेकिन जब आपने सीरीज शुरू की, देखिए पाकिस्तान ने एंड बहुत खराब किया सीरीज का, शुरुआत उतनी खराब नहीं की थी। 450 के आसपास रन आपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में जोड़ दिए थे। अब मुझे ये बताइए कि चलिए बैट्समैन आपका जो आयुष ने भी कहा कि रन्स होते तो शायद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में दिखाई देते, कैप्टेंसी में आपने क्या किया? भाई आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, फॉलो ऑन का फैसला बगैर कप्तान की सहमति के तो नहीं होता। और अगर आप फॉलो ऑन जब आप करने जा रहे हैं तो आप कुछ चीजें तो इंश्योर करते हैं ना। आप सबसे पहले तो यही इंश्योर करते हैं कि भाई मैं हारूंगा नहीं ये टेस्ट मैच में, फॉलो ऑन तो चलो दे रहा हूं, ये रिस्क ले रहा हूं, और या फिर आप उस रिस्क को लेते हैं कि चलो ठीक है मैं ये थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, मैं मैच जीतने के लिए जा रहा हूं। यहां तो जीते भी नहीं, हार भी गए, मतलब कप्तान के तौर पर भी सवालों के घेरे में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब एक बार को गेम के बारे में सोच के ना, बल्लेबाजी, छूटे हुए कैच या खराब गेंदबाजी, इनको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है कि ठीक है नहीं है लय, नहीं है फॉर्म, लेकिन कप्तानी में तो फॉर्म ले जैसी कोई चीज होती नहीं है। वहां तो ऑन द स्पॉट आपको जो फैसले लेने होते हैं उसके हिसाब से आपको जज किया जाता है। बिल्कुल। 448 रन आपकी टीम बना चुकी है, एक बल्लेबाज 171 पे वेल सेटल्ड है। बिल्कुल। चाहता तो बहुत तेज खेल के, क्योंकि टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान 2 साल तक, चाहते तो जल्दी से अपने पर्सनल स्कोर को 230, 225 तक लेके जाते और टीम के स्कोर को बड़े आसानी से 550 तक पहुंचा देते। अब टेस्ट क्रिकेट में ये बात इनको कौन बताएगा सर? जाके आपको लिख के तो इनको देगा नहीं कि भाई 500 रन का एक जो आंकड़ा होता है वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपकी टीम के पास होता है। बिल्कुल। अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, भले ही वो सिर्फ 52 ही रन दूर थे उससे, लेकिन 500 सर 500 होता है। सामने वाली टीम अपने आप जब खेलने के लिए उतरती है तो वही 500 आंकड़ा दिखता है। 448 को तो आज की डेट में मैं कहूंगा धीरे धीरे करके अगले 5-6 साल में वनडे क्रिकेट में कुछ नहीं माना जाएगा। जिस तरीके का क्रिकेट अभी फिलहाल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, जिस तरीके से तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ये अब इसमें तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसमें सारा काम बाबर आजम ने किया होगा, शाहीन अफरीदी की सोच रही होगी। आप कप्तान हैं, आपको फैसला करना था कि 448 में कौन सा ऐसा लकी नंबर ढूंढ लिया था शान मसूद ने कि ये डिसाइड कर लिया कि हाँ लकी नंबर, मतलब ऐसा क्या था उसमें? क्या ये इनके दिमाग में 4 की टेबल पढ़ रहे होंगे तो 4 4 4 4 दूनी 8, तो उनको लगा होगा शायद बस हो गया, अब यहीं रुक जाते हैं। तो ये मतलब सोच से थोड़ी सी ये चीज परे है कि मतलब टेबल आती थी। अब ये भी एक सवाल है, जिस वो तरह 6 कैसे आया? मतलब क्रिकेटिंग सेंस में तो आप कह सकते हैं कि 4 की टेबल नहीं है। बिल्कुल। पढ़ाई में जरूर आती होगी उनको, लेकिन जिस तरह के फैसले उन्होंने इस टेस्ट मैच में किए हैं, जो बात दीपेश कह रहे हैं, मैं इस सालों साल से कहता आ रहा हूं कि शायद 399 और 400 में 1 रन का फासला होता है, लेकिन जब टीम मैदान के अंदर जाती है तो 399 होता है और 400 रन होते हैं। 499 होता है और 500 रन 500 होते हैं। ये वैसे ही है जैसे बैंक में ना, हम लोग के जमाने में जब कैश जाते थे जमा करने, तो एक लाइन होती थी जिसपे लिखा होता था कि 10,000 तक, आप 10,000 तक वहां जमा कर सकते हैं। 10,000 1 रुपए के लिए ना अगला काउंटर होता था। तो एक की जो संख्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए जिस तरह के फैसले उन्होंने किए वो बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से उस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो उठते रहेंगे और उनका जवाब ढूंढे उनको मिलेगा नहीं। खैर चलिए, अब मंटो की बात करते हैं, यानी शंटो की बात करते हैं। मंटो तो लेखक थे, तो आज चूंकि गालिब से शुरुआत हुई है तो मंटो और शंटो भी सब एक ही साथ हो जा रहा है। शंटो की मतलब बांग्लादेशी कप्तान, उनका जो स्टेटमेंट है वो कितने एक्साइटेड हैं जरा ये देखिए। वो कह रहे हैं ये जीत बहुत मायने रखती है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस दौरे पर आने से पहले हम जीत चाहते थे, जिस तरह हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई उससे मैं बहुत खुश हूं। गेंदबाजी यूनिट ने बहुत प्रभावित किया, हमारी टीम ने जिस तरह खेला वो काबिले तारीफ है। हर खिलाड़ी ने अपना अपना काम किया और जीत मिली। हर कोई अपने रोल को लेकर ईमानदार था, हर कोई जीतना चाहता था। यह टीम के लिए महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं हम आगे भी इसे जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सही रास्ते पर हैं। हमारे लिए अगला दौरा बहुत अहम है। इस सीरीज से मिला आत्मविश्वास हमारे साथ रहेगा।
इस पूरे स्टेटमेंट में आयुष वो एक इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसको मैंने कोशिश की हिंदी में बदलने की, लेकिन कुछ अंग्रेजी के शब्द अंग्रेजी में ही होते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी टीम के प्लेयर्स ने जो वर्क एथिक्स दिखाया वो बहुत कमाल का था। और आप देखिए इस टेस्ट मैच में जिस तरह से बांग्लादेश के हर एक खिलाड़ी में, मतलब वो जो जीतने के लिए भूख होती है ना, जैसे होता है टीम का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब यही तो होता है कि आज अगर हमारे गेंदबाज नहीं चले तो बल्लेबाज कहते हैं हम इस कमी को पूरा करेंगे, बल्लेबाज नहीं चले तो गेंदबाज कहते हैं कोई बात नहीं हम पूरा दमखम लगा देंगे। इन दोनों ही टेस्ट मैचेस में वो वर्क एथिक्स तो बांग्लादेश की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस खिलाड़ी को जब जहां मौका मिला है उसने वहां साबित किया। मतलब आप देखिए कि एक बड़ी टीम क्या करती है और बिल्कुल ये एक माइलस्टोन सीरीज होने वाली है बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री में, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया है, जब 26 पे 6 थे वहां पे बड़ा आसान था, बाकी खिलाड़ी भी आउट होके आ जाते, रैश शॉट्स खेल देते, ज्यादा ज्यादा 50 55 60 100 रन तक ऑल आउट हो जाते। ये भी हो सकता था एक पॉसिबिलिटी, ये मुकाबला बांग्लादेश हार भी जाती। वहां पे किस तरीके से लिटन दास कैरेक्टर दिखाते हैं टेलेंडर्स के साथ मिलकर, हालांकि टेलेंडर नहीं कहेंगे, मेहदी हसन मिराज ने बहुत कमाल का अर्धशतक लगाया, प्रॉपर बल्लेबाजी जानते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया और 138 रन बना के चले गए वो, और वहां से जिस तरीके से उन्होंने 262 तक का स्कोर पहुंचने दिया, ये बताता है कि कितना कैरेक्टर दिखाया। गेंदबाजी की बात करते हैं, नाहिद खान सर पहला मुकाबला खेल रहे थे पहले टेस्ट मैच में, दूसरे मैच में भी मौका मिला, बाबर आजम का विकेट उन्होंने लिया, कंसिस्टेंटली एक लेंथ पे डालते गए। स्पिनर्स की बात करेंगे, इतना माहौल बना जिस तरीके से हरी विकेट है, हरी विकेट पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, असिस्ट मिलेगा। सामने वाली जो होम टीम है जो इस ग्राउंड को बेहतर समझती है, वो टीम आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई वहां पे कोई स्पिनर नहीं खिला रही है वो टीम, उसके बावजूद आप अपने स्पिनर्स को बैक करते हैं, वो अपने एथिक्स पे रहते हैं, अपनी चीजों पे रहते हैं और सही टप्पे पे डालते हैं। और पहला टेस्ट मैच के अंत में क्या होता है, उन्हीं स्पिनर्स की वजह से आपकी टीम मुकाबला गंवा देती है। इधर तेज गेंदबाज को जब दूसरे मैच में मौका पड़ता है, तेज गेंदबाज आपको करके दिखाते हैं वो काम। सर आउटस्टैंडिंग, मतलब इससे बेहतर। इनफैक्ट सर एक चीज जिसकी बहुत कम बात हो रही है, ओपनर्स। बांग्लादेश सारे बड़े खिलाड़ियों की बात हो रही है, मुशफिकुर के पहले मैच में उस बड़े स्पेल की बात हो रही है, शाकिब अल हसन की बात हो रही है, लिटन दास की बात हो रही है, गेंदबाजों की बात हो रही है। सर ओपनर्स दोनों ने जिस तरीके से दोनों मैच में बढ़िया ओपनिंग करके दी है, मैं कह रहा हूं ठीक है कोई बहुत बड़ी 150-200 रन की साझेदारी नहीं की, लेकिन फिर भी एक बेस तैयार करके दिया। इस मैच में भी आप देखिए सर 180 के आसपास, 182 चेज कर रहे थे आई गेस, और 182 की चेज में 40 और 35 रन दोनों ओपनर्स बनाते हैं। वो जो 70 से 80 रन थे, अगर आप सोच के देखिए यही 50-60 रन पे सर 3 या 4 विकेट इनके हो जाते लेट से, तो यही बांग्लादेश की टीम अंडर प्रेशर आ जाती, क्योंकि 5वां दिन था टेस्ट मैच का और अचानक से पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में आती, गेंद उनकी घूमने लगती, बॉल स्विंग करने लगती, सब हो जाता। लेकिन ओपनर्स ने मेक श्योर किया कि हम एक अच्छी स्टार्ट दें दोनों मैचों में, और चारों पारियों में अच्छी स्टार्ट दी, जिसका नतीजा है कि पूरी टीम के कॉम्बिनेशन एफर्ट से आज 2-0 पे खड़े हैं। क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान को उसके घर में, रिकॉर्ड तोड़ा है, इतिहास रच दिया है। बिल्कुल। और दीपेश, लिटरेचर की दुनिया में मंटो का नाम अमर है, अब बांग्लादेश के क्रिकेट में शंटो का नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जीत मिली है, और अब जो बांग्लादेश की टेस्ट हिस्ट्री जो फॉलो कर रहे होंगे लोग और जो लिखेंगे, क्योंकि हर देश की हिस्ट्री लिखी ही जाती है, यहां से एक अलग टीम के तौर पर उसको लिखा जाएगा। क्योंकि अगर फिर वही वाली बात है, अगर ये बांग्लादेश की टीम ने अपने यहां पर बुलाकर पाकिस्तान को हरा दिया होता, शायद इग्नोर कर दी जाती। हाँ, इग्नोर भी कर दी जाती और लोग ये कहते कि अरे यार अपने घर में बुला लिया, अपने मन जैसी विकेट बना ली। यहां तो वही वाली बात है कि आपको आपके घर में हरा के गए। शंटो के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, और जब से आए हैं ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंची थी T20 वर्ल्ड कप के, वहां भी पहुंची है, इन्हीं की कैप्टनसी में पहुंची है। बड़ा मेन पॉइंट है वो भी, एक अच्छे टूर्नामेंट में, वहां भी एक अच्छे ग्रुप से निकल के उन्होंने सुपर 8 तक। खैर सुपर 8 इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, जो एक अभी सर ने बात कही कि हिस्ट्री जिस दिन लिखी जाएगी उसमें ये बहुत एकदम सुनहरे अक्षरों में ये चीज़ लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि कई बार आप 50 ओवर या 20 ओवर के फॉर्मेट में आप उलटफेर कर देते हैं, आपके सामने वाली टीम के पास इतना चांस कई बार नहीं होता कि वहां से वापसी की जा सके। लेकिन 5 दिनों के टेस्ट मैच में सर एक दिन खत्म होता है 90 ओवर का, तो अगले दिन से पहले आपके पास अच्छा खासा 12-15 घंटे का समय होता है, जहां रणनीति बनाई जा सकती है, चीजें पलटी जा सकती हैं, बिल्कुल दोबारा से सपोर्ट स्टाफ बैठ सकता है, कुछ हड़बड़ी नहीं है। 5 दिन का समय, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसे संभाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए, और सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आयुष बात कर रहे थे कि आपके यहाँ अपने मतलब पाकिस्तान में जिस तरीके से 4 फास्ट बॉलरों को खिलाया गया पहले टेस्ट मैच में, वहां बांग्लादेश ने खुद को बैक किया स्पिनर्स खिलाने के लिए। मतलब ये एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने अपने
रीडिंग्स किस तरीके के रखे, किस तरीके के उन्होंने सपोर्ट स्टाफ ने काम किया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऐसा तो है नहीं कि गली क्रिकेट का कोई कोच बिठा रखा था या कोई जेसन गिलिस्पी जैसा बड़ा वर्ल्ड चैंपियन कोच उनके साथ था, अच्छे खासे उनका करियर है, और भी सपोर्ट स्टाफ में बड़े बड़े लोग हैं उनके। खुद एक्सपीरियंस के मामले में आप ही कहते हैं कि 1/3 कम है बांग्लादेश की टीम, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखेंगे तो ऐसा अब ये क्रिकेट आप दो ही तरीके से इसको देख सकते हैं, या तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट है वो बहुत ऊपर जा रहा है, या फिर पाकिस्तान का बहुत नीचे जा रहा है कि उनके घर में जाके पिच को उनसे ज्यादा बेहतर रीड कर लिया इन्होंने। बिल्कुल। मैं शायद 70-30 जाऊंगा दीपेश, जहां पर आप बात खत्म कर रहे हैं कि या वो बहुत अच्छा खेले या पाकिस्तान बहुत खराब खेला। मैं 30% इसमें क्रेडिट बांग्लादेश को भी दूंगा। 26 पे 6 के बाद 262 रन जोड़ना, दुनिया की किसी भी टीम, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, किसी भी टीम के खिलाफ अगर 26 पे 6 के बाद आप 262 कर रहे हैं, ये आपके इंटेंट को दिखाता है। और 70% इसमें जो दोष है वो पाकिस्तान में क्रिकेट के गिरते स्तर का है। किस तरह से पूरी सीरीज चली है, आप लोग अभी ओपनर्स का जिक्र कर रहे थे, जरा 3-4 बल्लेबाजों के हमने स्टैट्स निकाले हैं कि किस तरह से घरेलू विकेट पर पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो उनकी पोल खुली है, अपने ही घर में किस तरह से वो आउट हुए, और किस तरह से एक के बाद एक उनके नाम के आगे जो स्कोर है वो आप देखेंगे तो वो स्कोर ऐसा लगेगा कि मतलब ये समझना मुश्किल है कि वो पर्थ में खेल रहे थे या किसी बहुत टर्निंग ट्रैक पर खेल रहे थे। ग्राफिक्स दिखा दिए जरा, तो हम बता देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया, और किस तरह से उस निराशा, मतलब गेंदबाजी तो एक दिक्कत रही ही, लेकिन बल्लेबाजों ने भी किस तरह उनका साथ नहीं दिया, बल्लेबाजों ने भी किस तरह से अपनी टीम को संभालने में कोई। सर अब्दुल्ला शफीक हैं, ओपनर है पाकिस्तान के, 0 रन बनाए थे पहली पारी में, और दूसरी पारी में इस टेस्ट मैच में बनाए थे 3 रन, कुल मिला के 4 पारी में 42 रन, औसत है 10.50 का। और सर 42 में से भी 37 इन्होंने एक ही पारी में मार दिए हैं, मतलब बेस्ट है। बाकी 3 पारियों में इन्होंने 5 रन बनाए हैं मुश्किल से। बाकी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से निराश किया उस पर भी एक बार डालते। सर इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है एक तरीके से बैटिंग से, 294 रन बना दिए 4 पारियों में, 98 की औसत है सर, और 50 प्लस स्कोर इनका दो रहा। एक शतक मारे, एक अर्धशतक भी था, 171 नॉट आउट थे, और उसके बाद 294 रन बनाना, मतलब इकलौते खिलाड़ी, इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मुकाबले में, इस पूरी सीरीज में इनफैक्ट इंप्रेस किया है। इसके अलावा शान मसूद हैं, कप्तान साहब, वही जिनकी बात हो रही थी सर, मात्र 105 रन 4 पारियों में, और जिस तरीके से एक अर्धशतक आया है 57 का, 26.25 की औसत है, और मतलब क्या ही बोला जाए सर, ये बिल्कुल समझ से परे है। इसके अलावा बाबर आजम, इन पे तो अलग से बात करेंगे सर, 4 पारी 64 रन 16 का औसत है, 31 का एवरेज, 31 इनका बेस्ट है, और सर इनका स्तर तो गिरते ही जा रहा है, मतलब इन पे भी चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन जिस तरीके से एक बैटिंग यूनिट ने पूरी तरीके से फ्लॉप प्रदर्शन दिखाया है, शायद उसी का नतीजा है, क्योंकि गेंदबाज तो फिर भी चलिए पहले टेस्ट मैच में नहीं कर पाए, दूसरे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश एटलीस्ट की, नए गेंदबाज थे, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया, लेकिन बल्लेबाजों ने ज्यादा निराश किया है गेंदबाजों के कंपैरिजन में, मुझे ऐसा लगता है सर। बिल्कुल आयुष, और हम लोग एक दिन शो कर रहे थे, मैं और दीपेश, तो बात कर रहे थे कि जैसे बड़े ब्रांड्स के ना फर्स्ट कॉपी होते हैं, सेकेंड कॉपी होते हैं, तो अब जैसे तुलना किससे की जाती है बाबर आजम की, बोलते साहब विराट कोहली हैं, नेक्स्ट विराट कोहली हैं हमारे पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान के विराट कोहली की भी सेकंड कॉपी हो गए हैं, मतलब फर्स्ट कॉपी वो उनकी भी नहीं है। जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की क्रूशियल मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस डिप होती है ना, वो तो खैर चलिए वो अलग से अपना एक आधे घंटे का शो है, उस पर बात करेंगे। लेकिन चलिए इस सब का नुकसान क्या हुआ, इन सब का नुकसान ये हुआ, कामरान अकमल ने बहुत पहले कहा था, सीरीज शुरू हुई थी तभी, कि जिस गड्ढे को खोदा था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए, उसी गड्ढे में वो टीम गिर गई। नुकसान आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से पाकिस्तान बाहर हो चुकी है, फाइनल की रेस से। पॉइंट टेबल में अब 8वें नंबर पर है इस वक्त पाकिस्तान की टीम, और बांग्लादेश की टीम जो है अब वो 4थे नंबर पर पहुंच गई है। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ही होगी, कि मतलब उनसे इतनी ज्यादा बेहतर स्थिति में है। 7वें नंबर पर थी जब सीरीज शुरू हुई थी, तो 7वें नंबर पर पाकिस्तान से एक पायदान ऊपर थी बांग्लादेश की टीम, अब वो 4थे पे है, पाकिस्तान जो है वो 8वें पे है। और आज ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की तारीखों का ऐलान भी हुआ था, और वो तारीख भी आपको बता देते हैं, 11 से 15 जून 2025 को खेली जाएगी लॉर्ड्स में, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां पर ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब आ जाते हैं वापस इस सीरीज पर, जो सीरीज आज पाकिस्तान की टीम ने गंवाई है। देखिए व्यवहारिक बात करते हैं, और मतलब अननेसेसरली क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूं, पहुंचना कहीं से नहीं था पाकिस्तान। बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं, दीपेश भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान भी जानता था। ठीक है, पाकिस्तान भी जानता था, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लैंड से खेलना है, और उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका से खेलना है। अब मुझे ये बताइए कि जो ये हालत हुई है,
बांग्लादेश ने जो घर में किया है, इसके बाद अब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या होगा? वहां तो लगता है 3-3 दिन में मैच खत्म हो जाएंगे। सर मुझे लगता है कि जो जिस गड्ढा खोदने की आप बात कर रहे थे, अपने जाल में बांग्लादेश को फंसाने की जो बात हो रही थी, उसका अब नुकसान इनको ज्यादा होगा। बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आपने इतने हथकंडे अपना लिए, अगर नॉर्मल विकेट रख लेते तो शायद आप मुकाबला जीत भी जाते। फ्लैट विकेट पे आपके रिजवान और सारे बड़े बड़े नाम जितने हैं वो रन भी बना लेते। लेकिन अब जब आपने अपने तेज गेंदबाजों को बोला कि हरी विकेट दे रहे हैं, ऐसा काम करेंगे, इस तरीके की विकेट मिलेगी, आपको बॉल गेंदबाजी करने में मजा आएगा, वो हुआ नहीं आपसे। आपके गेंदबाज जो सीनियर प्रोज हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये तो सर फ्लॉप हो गए पूरी तरीके से। अब इंग्लैंड की टीम आएगी, उनके साथ किस तरीके का प्रदर्शन, इंग्लैंड की टीम कॉन्फिडेंस लेके आएगी, जो रूट लगातार उधर रन बना रहा है, पूरी टीम कॉन्फिडेंट है, वो आएगी, और आप ऑलरेडी इतने डाउन है। दूसरी चीज सर, जब तेज गेंदबाजों में अगर एक बार इनके थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस रहता, तब शायद ये साउथ अफ्रीका में जाके बेहतर कर पाते। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में जहां पे इनके गेंदबाजों को असिस्ट करेगी वाकई में विकेटें, वहां पे भी जब कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा तो आप किसी भी तरीके की विकेट पे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज की वजह से आने वाली जो 2 इंपॉर्टेंट बड़ी सीरीज हैं, ठीक है पाकिस्तान WTC फाइनल में नहीं पहुंचता, ये उनको खुद भी पता था, ये बात क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस डाउन किया है, जिस तरीके से अबरार अहमद को टीम में बुला के और अचानक से बोलते हैं कि साहब आप जाइए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, प्लेइंग 12 में आप नहीं रहते हैं। अगले मैच में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अपने सीनियर दोनों गेंदबाजों को निकाल देते हैं। चलिए एक को रेस्ट देते समझ में आता कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने रेस्ट दिया, नसीम शाह की क्या गलती थी, वो तो पूरी तरीके से फिट थे। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि शाहीन शाह अफरीदी खुद भी अपने बाहर होने की वजह से निराश चल रहे हैं, उनको टीम में नहीं लिया गया, वो निराश हैं। भले जसन गिलस्पी आके ये बयान दे देते हैं कि भाई नहीं ठीक है, हमारी टीम में सब सॉर्टेड है, उनसे बात की गई थी, उनको बताया गया था, लेकिन खबरें तो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी खुद भी नाराज है। उनका सिलेक्शन दूसरी पारी में नहीं हुआ, दूसरी टेस्ट में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सर ये जो कॉन्फिडेंस अपने गेंदबाजों का हिला के रख दिया है इस सीरीज ने, इसकी वजह से आने वाली जो सीरीज है वहां पे इसका खामियाजा पाकिस्तान टीम को बहुत हद तक भुगतना पड़ सकता है। दीपेश, एक बहुत ही मतलब डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डरा रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शंटो अपने बयान में लास्ट में कह रहे हैं कि सीरीज से हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगली सीरीज में हमारे काम आएगा। तो अगली सीरीज तो कुछ जरा बता दीजिए, उसी के साथ फिर शो को खत्म भी कर देते हैं। तो कितना गंभीरता से उनके बयान को लिया जाए? हल्के में तो नहीं लिया जाना चाहिए सर। 19 सितंबर से, टू बी वेरी एग्जैक्ट, इंडिया आ रही है, बांग्लादेश की टीम पहला टेस्ट मैच खेलेगी इसी तारीख से, और उन्होंने कह दिया है, मतलब ये तो खैर अपने आप में, अब आप मैं तो कॉन्फिडेंस के नजरिए से देखूंगा, भाई पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से हराया है। आप इस चीज को इग्नोर, कोई गिफ्ट में नहीं मिली है, पूरे 5 दिन खेल के उनको तब वहां जाके हराया। तो इस चीज को देखते हुए सतर्क बिल्कुल रहना चाहिए हमें। और बांग्लादेश को तो भैया जब से वो 2007 की वो फोटोज देखी है ना, उनको हल्के में कतई मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुश्किल थोड़ी सी, इतनी सी मुश्किल डगर हमारे लिए भी है। हमें पहले इनको हराना है दोनों टेस्ट मैच किसी भी तरीके से, फिर हमको न्यूजीलैंड को हराना है, और उसके बाद हमें जाना ऑस्ट्रेलिया। और वो हमारे जैसे ये अब हमारी सीरीज के बारे में सोच के आ रहे हैं, हम पहले ही 2 सीरीज कूद कर ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हम इनको हरा देंगे, तब वहां जाके थोड़ा फ्री माइंड से खेलेंगे कि 5 टेस्ट मैच है, 2 भी जीत गए तो WTC का फाइनल हम खेल लेंगे। ये चीजें ध्यान में रखकर भारतीय टीम को खेलना होगा, हल्के में कतई ना लें। हालांकि अंदर ही अंदर मैं ये बातें भी बहुत जानता हूं कि इनकी टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हैं, और लेफ्ट हैंडर देखते ही रविचंद्रन अश्विन, खैर मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ अबरार अहमद खेलने के लिए नहीं मिलेंगे, यहाँ रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप यादव है। जब किसी बल्लेबाज को आउट करते हैं तो 2-4 मिनट तक तो ऐसे पिच पे वो देखता रहता है कि भाई गेंद कहां से घुसी, कहां टर्न हो गई, कहां किल्ली पे लग गई। तो यहां आसान नहीं, कतई भी नहीं होना चाहिए। कंडीशंस हम अपने हिसाब की नहीं बनाएंगे, आपके हिसाब की बना देंगे। इतना भी कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे कि जो कंडीशन होंगी दुनिया भर की, जब हमने USA में जाके सर बड़ी बड़ी टीमों को टैकल कर लिया, जहां की विकेट्स का ये नहीं पता था कि कौन सी टप्पे से कहां कौन सी बॉल उठ जाएगी और कहां लग जाएगी। तो इतना तो मेरी टीम के ऊपर मेरे को भरोसा है कि 3 बार की पिछले तीनों फॉर्मेट में उसने ICC का फाइनल खेला, एक में ट्रॉफी भी उठाई है, बड़े अच्छी लय में है। श्रीलंका में थोड़ी मौज मस्ती कर ली हमारी टीम ने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छी बात है कि उनके कैप्टन जो शंटो मंटो जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा निकनेम आपने दे दिया, हालांकि एक बड़े लेखक के साथ आपने जोड़कर, लेकिन कॉन्फिडेंस उनकी अच्छी बात है, होना चाहिए उनको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी डोमिनेटिंग कंट्री को हराया। वो अलग बात है कि डोमिनेशन पिछले कुछ समय से उनके कहीं भी डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन भारतीय टीम है सर। मतलब इतना कॉन्फिडेंस बतौर फैन, बतौर जर्नलिस्ट, उनके मेहदी हसन मिराज जहां बाबर आजम को का विकेट ले रहे हैं ना, यहाँ सरफराज हमारा स्टैंड एंड डिलीवर करेगा, सीधे स्टैंड में सीधा सामने छक्का मारने वाला है। भैया आप लोग को इस
जितना विश्वास आप लोग का है, 70-30 मैंने कहा ही था कि 70% पाकिस्तान खराब खेल के हारा है ये सीरीज। बिल्कुल। बांग्लादेश ने 30% अच्छा खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब लास्ट रिमार्क जोड़ देते हैं इसमें, जितना आत्मविश्वास आप लोगों में, उसमें ये भी बता देता हूं कि भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था ना, वो 1932 में खेला था, पाकिस्तान ने 1952 में खेला था, बांग्लादेश ने 2000 में खेला था। तो वो जो 32 में 8-40 यानी 68 और 4-72, 82, 92 यानी हम तीनों लोग की उम्र जोड़ दी जाए ना, तो उससे पहले से भारतीय टीम जो है वो टेस्ट मैच खेल एक और रही बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात है ना, आपने कहा कि पाकिस्तान के भी विराट कोहली की सेकंड कॉपी आपको वहां मिल रही थी। यहाँ सब ओरिजिनल वाले यहाँ ओरिजिनल यशस्वी जायसवाल, जिनकी बिल्कुल। कॉपी सैम अयूब को बनाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। आप नाम सर गिनते जाइए, मतलब मजा आएगा सीरीज में। और जब तक सामने वाली टीम खुद मतलब ऐसा कह के नहीं आए कि भाई हम अब ऑन रोल हैं, हम हराएंगे, ये करके ऐसे हरा के हमें भी मजा नहीं आएगा ना कि भाई बांग्लादेश ही तो है, हरा दिया क्या। इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्ट तभी आएगा जब सामने वाला हाँ कह रहा हो कि अब हमने तुम्हारे पड़ोसी मुल्क को तो भाई लपेट लिया, बारी तुम्हारी है। अगर ऐसे करके आएंगे तो फिर टेस्ट सीरीज देखने का मजा भी आएगा। हम कहाँ इतने दिन से बॉर्डर गवस्कर पे बात करने हैं, हमें भी थोड़ा मौका दीजिए बांग्लादेश सीरीज पे बात फिर करने हमें का। भी अच्छा लगेगा, अश्विन विकेट लेते हुए वो अग्रेसिव कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सारे सेलिब्रेशन तभी तो देखने को ये मिलेंगे। देख लीजिए 2000 वाले बच्चों की तैयारी हो शुरू हो गई है कैसे सीरीज कवर होगी। खैर बिल्कुल उनका बांग्लादेश के पास आज ये मुंह है, आज उन्होंने टेस्ट मैच में वो किया है कि वो ये कह सकते हैं कि आत्मविश्वास उनके साथ रहेगा। और ये बात कोई गीदड़ भभकी की तरह से कुछ जोड़ना चाह रहे हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट गीदड़ है। भभकी की तरह से नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल कुछ सीरियस रहना यूजर्स हैं जिसमें से एक इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे को मिला है, आप ही इसका जवाब सर दे सकते हैं। लुत्फुल आजाद, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम शायद बांग्लादेश लुत्फुल से ही आजाद ने पूछा है कि डिड यू फाइंड एनी लिमिटेशन इन बांग्लादेश टीम दैट पाक कुड कैपिटलाइज ड्यूरिंग दिस सीरीज? मतलब ऐसी कोई कमजोरी जिस पे पाकिस्तान कैपिटलाइज सबसे बड़ी कमजोरी तो अनुभव की थी ना। अनुभव तो आप कहीं से नहीं ला सकते, आपके पास अनुभव ही एक ऐसी चीज है ना जो कहीं नहीं मिलता। और अनुभव सीधा सीधा अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि लगभग तिगुने का अनुभव है। जितने दिन से बांग्लादेश की टीम खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, उससे तिगुने समय से पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। लेकिन जैसे अनुभव नहीं खरीद के लाया जा सकता है, वैसे ही जो भरोसा होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट भी खरीद कर नहीं लाया जा सकता। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डेफिसिट है ट्रस्ट में। यानी ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब मुझे इन पर भरोसा नहीं है, इनको उन पर भरोसा नहीं है, उनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली यही करते हैं कि अब जाके तीनों लोग आपस में भरोसा कायम करते हैं। इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से, दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।